अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ओके भाई, अभी हम लोग थोड़ा सा मदीना बुक रीड करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह अराउंड 4:15 हमजा भाई वुड जॉइन अस। ठीक है। चले। और राइट, हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो ये की थी कि देखिए, एक अरबिक का ये वर्ड होता है, इसके ऊपर तनवीन होती है, दो हरकत होती हैं। ठीक है, डबल पेश कह लें, डबल जेर या डबल जबर। ठीक है। और जब उसके ऊपर हम अलिफ लाम लगा देते हैं तो फिर वो जो डबल हरकत होती है वो सिंगल हरकत में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। डबल पेश था ये। बड़ा कर दूं? ये देखे ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। ये डबल पेश था, अब ये देखिए सिंगल पेश में हो गया, तो बैतुन से अल बैतु हो गया। और ट्रांसलेशन में क्या फर्क आया, किसको याद है? मैं आप लोग को म्यूट अनम्यूट कर देती हूँ एक सेकंड। कोई भी बता दे, ट्रांसलेशन में क्या फर्क आया? मैम बैतून का मतलब होगा अ हाउस और अल बैतू का मतलब होगा द हाउस। माशाल्लाह, परफेक्ट हो गया। ठीक है। अल लगाने से अब हमने खास कर दिया कि हम किसी खास हाउस की बात करें, द हाउस की, नॉट एनी हाउस। ठीक है। ओके। चले यहाँ से फिर रीड करें। और हाँ, हमने ये जुमले कुछ ट्रांसलेट किए थे। ठीक है, इस तरह से कहाँ गए, ये देखें। अल कलमु मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। अगर इस वर्ड का मीनिंग ना पता हो तो पिक्चर से हिंट लेने की कोशिश करें। नहीं पता चले तो मैं बता दूंगी। सही है। अल बाबू मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है। अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है। वल मुदर्रिसु, व मीन्स और। वल मुदर्रिसु वाकिफुन, और टीचर खड़े हुए हैं। अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। वल कलमु कदीमुन, और कलम पुराना है। अल हिमारु सगीरुन, गधा छोटा है। वल हिस्वानु कबीरुन, और घोड़ा बड़ा है। चले आगे से कोई रीड करे, मैं चेक करती हूँ किस किस ने ज्वाइन किया है। ओके। आरिफ रीड करिए, अरबिक में, और फिर ट्रांसलेट करिए। अल कुस अल कुर्सियु मकसूर। कुर्सी टूटी हुई है। द चेयर इज ब्रोकन। नाइस। जी नेक्स्ट। आरिफ कंटिन्यू। अल अलमाउ बारिदुन। अलमाउ बारिद। पानी बारिदुन, ठंडा इसको है। पूरा ही बोले, बारिदुन। ठीक है, पूरा बोले। पानी ठंडा है। द हम्म। वाटर इज कोल्ड। अल कमरु जमीलुन। चांद प्यारा है। द हम्म। मून इज ब्यूटिफुल। ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, जबरदस्त, परफेक्ट, माशाल्लाह। ओके। नेक्स्ट कोई और पढ़ दे यहाँ से। अबू बकर मेहताब, ये पढ़िएगा बेटा। जी अबू बकर, अनम्यूट देके हो जाएगा। हम्म। हम्म। البيت قريب و والمسجد بعيد. इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? घर 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 करीब है और मस्जिद दूर है. ये होगा व अल मस्जिदू, नहीं, ये हो जाएगा वाव और लाम को ना मिला दे। ठीक है, वल मस्जिदू बोलिए। जी अबू बकर। والمسجد मैं वेरी नाइस। ओके, अब ये भी पढ़ दीजिए आप, ये अबू बकर। الهجر ثقيل و و मिलाकर। वल। वेरी والورق नाइस। हम्म। خفيف. हम्म। प- पत्थर बड़ा है और पेपर छोटा है. देखिए, बड़ा और छोटा के लिए तो कबीर और सगीर होता है। ठीक है, ये सकील है। क्या लग रहा है इसको, क्यों मुश्किल हो रही है उठाने में? क्योंकि पत्थर क्या है? भारी भारी है। वेरी भारी नाइस, पत्थर भारी है, और ये पेपर हल्का है. वेरी नाइस, पेपर हल्का है। अच्छा, अब आप में से कोई भी मुझे बताए जरा इसको देखकर कि इसमें अलबैतु करीबुन, घर, घर करीब है। वल मस्जिदु बाइदुन, और मस्जिद दूर है। तो अगर मैं कहना ये चाह रही हूं कि ये घर है और वो मस्जिद है, तो मैं कैसे बोलूंगी? ठीक है, ये घर है और वो मस्जिद है। इसको अरबिक में थोड़ा ट्राई करें।
अच्छा, कोई आप में से कोई एक सिर्फ इतना बताए कि ये घर है, इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी, इतना बताएं, फिर मैं दूसरे स्टूडेंट से वो मस्जिद करवा लूंगी। ट्राई, ये घर है, करीब है ना ये? अब्दुलरहमान। जी। ये घर है। मैं करूँ हम्म, ट्रांसलेशन? जी जी, ये घर है, का ट्रांसलेशन करें। अल बई तो करीबन। नहीं नहीं, ये घर है ये। हादा करीब, हादा बैतुन। हाँ हाँ, ये करीब है, ये घर करीब है नहीं कह रही मैं, ये करीब है। सही हो गया, सही कर दिया आपने ट्रांसलेट। ये हादा करीब करीब। है यानी हाजा करीबुन, ठीक है, हाजा हम करीब के लिए कहते हैं ना, ठीक है। अब मैं कहना चाह रही हूँ वो दूर है, ठीक है। मस्जिद को मैं कह रही हूँ वो दूर है, तो फिर मैं क्या बोलूंगी वो दूर है के लिए, कोई और बताए। मैं देखती हूँ और कौन है, अगर कोई और ट्राई करना चाहे। वैजान, आपको याद है वो के लिए हम लोग क्या बोलते हैं अरबिक में जब कोई चीज दूर होती है हमसे? चलो, क्या आरिफ आप बता दिए। मैं हम बोलेंगे टीचर टीचर एक सेकंड, जी आरिफ बोलिए। मैं हम बोलेंगे ज़ालिका बाईदुन। माशाल्लाह, परफेक्ट हो गया, ठीक है। हादा करीबुन व जालिका बईदुन, ठीक है, और वो दूर है, परफेक्ट, माशाल्लाह, ओके। अब किसकी बारी? वैजान, आप रीड करेंगे यहाँ से, या पहले अब्दुलरहमान आप कर लीजिए ये वाला। कौन सा वाला में? ये अल्लाह, अल्लाह बनु हारून। लबनू नहीं, सही से प्रॉपरली प्रोनाउंस करें। अल्लबनु हम्म। हार। हाँ, रा के ऊपर शद है, हारुन, सही है। हारून। हम्म। मिस, मतलब क्या होता है? आपको देख के क्या लग रहा है पिक्चर को? इसे चाय है क्या? इतनी वाइट चाय? ऐसी होती है दूध चाय? दूध दूध हाँ, दूध। लबन दूध। चले। हाँ, हम्म। दूध। अरे, दूध गर्म है। दूध गर्म है, लबन होता है दूध। चाय क्या होती है, याद है? किसी और को भी याद है, किसी को भी याद हो अगर, चाय हम्म, का वर्ड क्या होता है? हाँ हाँ, अरबिक में शाय होता है, शाय, शीन अलिफ या, ठीक है, शायुन, ठीक है, वो होता है। और कॉफी होती है कहवा, अल कहवतु, ठीक है। लबन दूध है, शाय चाय है, सही है। ओके अब्दुलरहमान, कंटिन्यू। अ, अल अल कमीसु नजीफुन। अ, ये कमीज सूख रही है अच्छा, किसी और को याद है नजीफ क्या था? अभी। किसी को भी याद आ रहा है नजीफ का मीनिंग था क्या? एनीबडी? इसका मीनिंग होता है साफ है, क्लीन है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कमीज साफ है, ठीक है। नजीफ होता है साफ, और इसका ऑपोजिट होता है वसिख यानी मैला, ठीक है। कमीज साफ है, अल कमीसु नजीफुन। ओके। नेक्स्ट है इकरा वक्त माजक्तु। ओके ओके, ठीक है। चले इसको ट्राई करते हैं हम लोग, कौन ट्राई करेगा? चले आरिफ आप स्टार्ट ले, या अबू बकर मेहता पहले? अच्छा, आरिफ आप इधर से स्टार्ट ले ले, फिर मैं बाकियों को बारी देती हूँ। यहाँ से आरिफ इसको पढ़िएगा आप, विद डबल हरकत, और अल लग गया तो सिंगल हरकत, बस ये करना है। मैं पहला करती हूँ, मस्जिदुन अल मस्जिदु, ठीक है, मस्जिदुन अल मस्जिदु। अब आप आगे का करें आरिफ। अलमाउ माउन। हम्म। अलबैतु बाबुन कलमुन अलकलमु। जजाकल्ला खैरा, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट अबू बकर मेहताब आप ट्राई करेंगे। जो जो भी ट्राई करना चाह रहे हैं हैंड रेज करे, ताकि मुझे पता हो कि वो कर सकते हैं पार्टिसिपेट। अच्छा, मोहम्मद अबू बकर आपने भी ज्वाइन कर लिया, आप कर लें। अलकल्बु अच्छा कल सॉरी, ओके, जस्ट 1 मिनट, अबू बकर मेहताब आप कर लें कुछ वर्ड्स, फिर मोहम्मद अबू बकर कर लेंगे। जी अबू बकर मेहताब कहिएगा। अलकल्बु कला
दू नहीं नहीं, कलब दोबारा पढ़िए। देखिए लाम के ऊपर ना वो है, साकिन का साइन है, सुकून का। कल्बुन वेरी नाइस, कलबुन। कल्बुन ओके कमीज वाला कमीज को बोले कल कमीसुन। कमीसुन वेरी नाइस। वाला बस, जजाकल्लाह खैरा। ओके, मोहम्मद अबू बकर आप आगे से कर लें। अल हजर अल वलद अच्छा, इसमें ना आखिर में पेश लगाना है, या तो तनवीन लगेगी डबल पेश या सिंगल पेश, डिपेंडिंग ऑन दिस के अल लगा है कि नहीं, ठीक है। यस मैम अल हजरु अल वलदु हिमारुन अल हिमारु ये दो भी कर लें। अल हिसान अल हिसानु अल हिसानु हिसानुन फैसान, वेरी नाइस। ओके, अब अब्दुलरहमान आप एक काम करें, शुरू से ना वर्ड के मीनिंग बताते चले जाएं जल्दी जल्दी से। मस्जिद तो मस्जिद है, ठीक है, अल मस्जिद को छोड़ दें, आगे माँ पर चलें। शाबाश, क्विक। अलमा, दिस, अब मैं इंग्लिश में उर्दू में। दिस एंड कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ उस वर्ड का मीनिंग बताना है। माँ मीन्स वाटर, दैट्स इट। द, एनी कुछ भी नहीं लगाना। मीन्स इंग्लिश में उर्दू में। मर्जी है, मर्जी किसी में भी। वाटर, वाटर, हाउस, बाप, डोर। इसको ऐसे बोले, ऐसे बोले, माँ वाटर, बैत हाउस, ऐसे, ताकि पता चले ना किसका मीनिंग बता रहे हैं। माँ, वाटर, बैत, हाउस, बाप, डोर, कलम, अ, कलम क्या था? कलम क्या हो सकता है? द इजिएस्ट। पेन पेन, कलम, कलम कलम ही कलम, है। जी। कलम, पेन, कलब, डॉग, कलब नहीं, कल्ब। कल्ब, कल्ब, डॉग, कमीज, शर्ट, वलद, अ, लड़का, बेटा, हजर, स्टोन, हम्म। वलद, वापस से, हिमार, डोंकी, हिसान, हॉर्स, हिसान हॉर्स। जबरदस्त, माशाल्लाह, परफेक्ट हो गया। ओके, आगे चलते हैं। चले, और कोई है जो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है और उसकी पारी अभी तक नहीं आई है तो मुझे बता दें। चले, सही है, मोहम्मद अबू बकर आप फिर यहाँ से करें जरा, फर्स्ट टू सेंटेंसेस ट्रांसलेट, अरबिक पढ़ें फिर ट्रांसलेट करें। अल मकतबु मकसूरुन अल मुदर्रसु इसको ट्रांसलेट भी करना है मोहम्मद अबू बकर, ट्रांसलेट भी करिए साथ। अल मकतबु मकसूरुन अम, मकतब का, मकतब या मकसूर में से किसी भी एक का मीनिंग आता है। मैम मकतब हम्म। मीन्स बुक मकतब मीन्स टेबल, स्टडी टेबल, टेबल ठीक है। स्टडी टेबल यस मकसूर मीन्स, मकसूर से ना ये पिक्चर जहन में ले आए हैं, दिखाओ। ये जो हमने सबसे पहली पिक्चर देखी थी ना, ये वाली, ये मकसूर हुआ हुआ है, यानी कि। टूटा हुआ है ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे इसका ट्रांसलेशन। एक अ ब्रोकन स्टडी टेबल नहीं नहीं, इसकी इस तरह से होगा कि टेबल टूटी हुई है, ठीक है, मेज टूटी हुई है, ये पूरा जुमला है। अ सही है। टेबल इज ब्रोकन द टेबल, अल है ना, तो द टेबल, सही है। द टेबल नंबर टू। अल मुदर्रसु जदीदुन मुदर्रिसु, रा के नीचे ना, ये रा के ऊपर शद है, ठीक है, और उसके नीचे जेर है, मुदर्रिस। पढ़िए। अल मुदर्रिस अल मुदर्रिसु, आगे। जदीदुन
इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं? No, ma'am. मुदर्रिस पता है? मुदर्रिस। मुदर्रिस इमाम साहब। मुदर्रिस होते हैं टीचर, ठीक है। टीचर। और जदीद का मीनिंग पता है? जदीद मीन्स न्यू, ठीक है। चलें, वर्ड मीनिंग्स पे हम थोड़ा और टाइम लगा लेंगे ताकि हमें पक्के हो जाए इंशाल्लाह। चलें, ओके, यहाँ पे मैं बुक शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। ओके हमजा भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपको होस्ट बना रही। वालेकुम अस्सलाम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हाउ इज एवरीबॉडी? अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने WBS पे काम किया था। कोई बंदा मुझे थोड़ा बहुत वाइज करवाएगा कि WBS क्या होता है? एनीबॉडी? जी अबू बकर, आप बताएं। सर वर्क बेंच। मिस हो गया ना? अच्छा चलो, कोई और बताए। सर बेसिकली WBS का मतलब होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। उसमें हम्म। एक काम होता है, फॉर एग्जांपल घर बनाना है, तो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फिर हर कैटेगरी का के अलग अलग चीज़ें होंगी, तो इस तरह एक बड़ी जॉब को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। हम्म, ठीक हो गया। तो इट बेसिकली मींस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, और हम उस चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि आर्किटेक्ट्स क्या काम करते हैं। तीन बंदे हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होते हैं। एक आर्किटेक्ट था, एक इंजीनियर था, एक कंस्ट्रक्टर था। ठीक है, पहले लेक्चर की बात है, परसों की बात है। तो आप में से कोई बंदा मुझे याद करवाएगा कि आर्किटेक्ट क्या काम करता है? डिजाइन बनाते हैं घर डिजाइन बनाते हैं घर का। ठीक हो गया। अब जो वो डिजाइन बना रहे हैं, वो डिजाइन में क्या क्या कंसिडरेशंस होती हैं, कैसे होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मैंने सोचा कि आज हम थोड़ा सा उस चीज के ऊपर वर्किंग कर लेते हैं और थोड़ा सा हम उस चीज के ऊपर काम कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आप लोगों के पास, सबके पास वो है, पेपर पेंसिल्स हैं? कोई बंदा ऐसा तो नहीं जिसके पास पेपर पेंसिल ना हो? क्योंकि आपको तो मैं यहाँ पे जो सामने आपकी चीजें मैं करके दूंगा, ये एक मतलब एक तरीके से ठीक है, लेकिन यू नीड टू हैव सम नोट्स विद यू एज वेल। हम सब इनको टू ठीक है। मिनट दे दें ताकि ये ले आए जल्दी से, शायद नहीं होगा इनके पास। या जाके ले आए आप लोग जल्दी से पेपर पेंसिल। आप जब पेपर पेंसिल ले आए तो रेज योर हैंड्स। गुड, गुड। जो जो पेपर पेंसिल ले आए, रेज योर हैंड्स। गुड। Talib, Suhaib, Abdul Rahman, got your paper pencils with you? Abdul Rahman, Zuhaib, Faizan, पेपर पेंसिल्स ले आए? चलिए स्टार्ट कर लें हम सब, ओके। चल, ठीक हो गया। सो ये जो आपके सामने अभी ओपन है, दिस इज अ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, सिर्फ एक नहीं है। तो ये वाला जो था, ये मैं बहुत कम यूज करता हूँ, लेकिन दिस वाज अ सॉफ्टवेयर जो कि हम यूज कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है। और ये हम यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू 3D डिजाइनिंग। तो अब इसके अंदर यूजुअल जो घर होता है एक कनाल का, दैट इज 90 फीट इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अब हम एक सिंपल सा घर, अच्छा चलो आप बताओ, घर डिजाइन करें या स्कूल डिजाइन करें? राइट, इन जो लोग चाहते हैं कि हम घर डिजाइन करें, रेज योर हैंड्स। और जो कहते हैं कि हम स्कूल डिजाइन करें,
या ऑफिस डिजाइन करें, वो कोई और रिएक्ट करें, रिएक्ट विद अ स्माइली फेस और समथिंग. Okay, we've got one for school, we've got one for home, and three for school. Good. चलो स्कूल डिजाइन करते हैं. ठीक है. अब स्कूल जो है, कोई भी स्कूल होगा, उसकी जो लेंथ और विड्थ होगी दैट वुड बी डिफरेंट. ठीक. तो अब स्कूल को हम अज्यूम करते हैं कि ये लेंथ हमारी जा रही है 200 फीट. आप लोगों को 200 फीट का अंदाजा नहीं होगा. बट आई वॉन्ट यू गैस टू डू आज, जब ये खत्म कर लें, तो आपके घर में अगर इंची टेप पड़ी है, मयरिंग टेप पड़ी है, तो आप अपने घर के कुछ कमरों को थोड़ा सा मयर करके देखो कि वो कितना है. तो उस तरीके से फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज कैसे है और कौन सी चीज कैसे नहीं. तो हम 200 फीट और 200 फीट का एक स्कूल देखते हैं. एक स्कूल हम इस तरीके मतलब से मैं डिजाइन स्टैंडर्ड करते हैं. किसी उससे नहीं बता सकते, जैसे क्रिकेट की पिच होती है वो तकरीबन कितने, कुछ हम्म. ऐसी चीज जहन में आ जाए इन लोग के कि 200 फीट होता कितना है ये, रफली आप देखें, बोल दीजिए. जो जो कनाल का घर है, उसकी जो लेंथ होती है दैट इज 90 फीट. जो एक क्रिकेट स्टेडियम है उसमें जो बाउंड्री होती है पिच से लेके दैट इज रफली अराउंड 80 फीट. 80 मीटर्स, सॉरी. 80 मीटर्स का मतलब होता है 140 फीट. पिच से ठीक लेके है. बाउंड्री तक. पिच से लेके बाउंड्री तक. वो यूजुअली जो छक्के होते हैं वो 89 मीटर, 90 मीटर, 96 मीटर के होते हैं. हम्म. ठीक है. तो आपके जो पिच है, वहां से मतलब एक जो क्रिकेट स्टेडियम का जो रेडियस है पूरा, आप उसको इमेजिन कर लो कि क्रिकेट स्टेडियम जितना हमारे पास ये स्कूल का एरिया बन गया. ठीक है. 200 बाय 200. मैं एक दफा गूगल भी कर लेता हूँ स्टेडियम का वो एरिया ऑफ स्टेडियम एंड डायमीटर. क्रिकेट स्टेडियम. जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 450 फीट, सॉरी. तो उसका हाफ कर लो, क्रिकेट स्टेडियम का हाफ कर लो, तो दिस इज योर पिच. अब इस पे मैंने क्या किया कि मैंने ये साइडों पे वॉल बना ली. अब ये आप गौर से देखो ना, ये वाला तो ये आया हुआ है 199.7. ठीक है, 199 फीट 7 इंचेस. लेकिन मैंने तो 200 ड्रॉ किया था. तो आप में से कोई बंदा मुझे बताएगा कि ये छोटा क्यों हो गया अचानक से? हम्म. क्वेश्चन रिपीट करिएगा. मैंने कहा कि ये मैंने लाइन 200 की ड्रॉ की, लेकिन ये तो छोटा हो गया. ये यहाँ पे 199 लिखा हुआ है, ये देखिए. ये 199 लिखा हुआ है. ये भी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं, लोगों को पता चलती है. लेकिन ये 199.7 लिखा है. ये क्यों छोटा क्यों हो गया? यू एनी कैन थॉट? मेक अ वाइल्ड गेस आल्सो. एनीबॉडी. या कुछ भी. चिड़िया ले गई. हम्म. क्या हुआ? जी अबू बकर बताएं. आप अनम्यूट क्योंकि करके बता दिया वॉल्स था. हमने बना दिया। क्योंकि वॉल हमने बना दी. वेरी गुड. क्योंकि यहाँ पे भी वॉल की एक थिकनेस है, यहाँ पे भी वॉल की एक थिकनेस है, तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. क्योंकि वो वॉल भी तो उसके अंदर हमने बनानी है ना. वेरी गुड. तो अब इस तरीके से हम लोगों ने इसको बना लिया. अब इसमें ये होता है कि स्टार्ट के अंदर हम इस पे एक और एक काम करते हैं कि हम वॉल बनाते हैं यहाँ से. बैक से हम छोड़ देते हैं 20 फीट. ठीक है. और 20 फीट छोड़ के तो हम एक वॉल हमने ऐसे बना ली. इसी तरीके से हम इस साइड से भी 20 फीट छोड़ते हैं. वायर फ्रेम आ गया. तो एंड यहाँ से भी हम 20 फीट छोड़ रहे हैं. ऐसा कुछ रफ कर लेते हैं फिलहाल. ये एक हम्म,
ये और ये और ये। अब मैंने ये हर साइड से थोड़ा थोड़ा एरिया जो है ये मैंने छोड़ दिया। थोड़ा सा मैंने पीछे से छोड़ दिया, थोड़ा सा मैंने साइडों से छोड़ दिया, और मैंने अंदर ये एक छोटा सा डब्बा बना दिया। अब आप में से कोई बंदा मुझे ये बताएगा कि मैंने ये साइडों पे एरियाज क्यों छोड़े, इनमें हम क्या और बना सकते हैं? हम्म। जी अबू बकर। सर यहाँ पे हम आउटसाइड एक्टिविटीज के लिए बना सकते हैं एरिया। वेरी गुड। तो एक्टिविटीज के लिए आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ये जो ये वाला एरिया बनता है, ए, ये वाला जो एरिया बना है, ये वाला और ये वाला, इस एरिया को मैं क्या नाम दूं, क्या बोलूं इस एरिया को? यहाँ पे एक अदद ग्राउंड बना लें। हम्म। यहाँ हम फुटबॉल ग्राउंड बना सकते हैं। यहाँ हम फुटबॉल ग्राउंड बना सकते हैं, वेरी गुड। अब यहाँ पे हमने फुटबॉल ग्राउंड बना लिया। फुटबॉल ग्राउंड होने के बाद ये जो सेंटर में है ये हमारा स्कूल हो गया, स्कूल की बिल्डिंग हो गई। और स्कूल के बाद ये बड़ा लंबा सा अजीब सा एरिया हमारे पास आ रहा है इस साइड पे, ये वाला सारा। तो इसको हम क्या नाम दें, इधर हम क्या कर सकते हैं, क्या बताएंगे आप? जी अबू बकर। कोई और है जिसने बताना है? कोई और भी तो हैंड रेज करना, जैसे मैंने और अबू बकर ने डिजाइन करना है। आप लोग भी बताओ ना। और स्कूल में क्या कुछ हम यहाँ कर सकते हैं जो स्कूल के बाहर है, मतलब ये स्कूल है, हम स्कूल के बाहर बाहर देख। हम्म। जी अबू बकर बताएं। सर यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि चिल्ड्रन का अ, मतलब कि नर्सरी के जो बच्चे होते हैं उनका हॉल बना सकते हैं जिसमें वो अलग से खेलें ताकि बड़े बच्चों से वो परेशान ना हो। तो इसको हम प्री स्कूल प्ले ग्राउंड, ठीक हो गया। यहाँ पे हम प्री स्कूल प्ले ग्राउंड ले आते हैं। ये जो पीछे वाला एरिया है, ये 20 फीट था ना? अगर हम इसी को थोड़ा सा, मुझे आप में कोई आइडिया दो जी। जोहेब आप मुझे, आप बताएं क्या कह रहे थे, का हैंड रेज्ड है। मिस मैं बोर्ड पे बना रही हैं, ये हम सब ड्रॉ करें। आपकी मर्जी, आपने करना है तब भी आपकी मर्जी, आपने नहीं करना तब भी आपकी मर्जी, लेकिन आप थोड़ा सा मुझसे बात करो कि आपके स्कूल के बाहर और स्कूल की मतलब स्कूल के अंदर और बिल्डिंग के बाहर और क्या कुछ होता है। जैसे अब्दुल रहमान ने बोला कि हम फुटबॉल कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए ग्राउंड बना सकते हैं, वो हमने यहाँ बना दिया। और क्या हो सकता है स्कूल में? मुझे बहुत टाइम हो गया ना स्कूल गए, तो मैं तो भूल गया हूँ, आप लोग बताओ जी। मिस ये मिस हमारे स्कूल के बाहर बैठने के लिए चेयर्स होती हैं, सिटिंग एरिया बना हुआ होता है। बैठने के लिए चेयर्स होती हैं और सिटिंग एरिया होता है। तो वो तो चलो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब उसको भी हम इस तरीके से बना लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे करके किधर गया ये एरिया, ऐसे ये वाला हम सिटिंग एरिया बना लेते हैं कि यहाँ पे जिन्होंने फुटबॉल नहीं भी खेलनी वो भी यहाँ पे आके अपने बेंच में और यहाँ पे खेल लें। जी आरिफ, और हम यहाँ पे क्या बनाएं? सर पार्किंग लॉट भी बना सकते हैं, ताकि जो पेरेंट्स पिक एंड ड्रॉप करने आ रहे हैं वो गाड़ी पार्क कर लें, और टीचर्स के लिए भी। पार्किंग लॉट फॉर टीचर्स, गुड। तो हम इसको ऐसे करके, अगर इसको मैं कॉर्डन ऑफ करता हूँ और इस एरिया को हम इस एरिया को हम पार्किंग लॉट कह देते हैं। अगर आप लोग देखो, अब हम चूंकि आर्किटेक्ट्स हैं तो ये हमारा स्कूल डिजाइन हो रहा है, हम इसको किसी भी तरह चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमजा भाई इसको ऐसी जगह पे नहीं सर, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें, ये स्कूल की दीवार बहुत आगे, इसको छोटा कर लें, फुटबॉल का ग्राउंड बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर लें, तो आप मुझे बताएं, फिर हम उस हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है जी अबू बकर। सर मैं ये कह रहा था कि हमें ऐसा करना चाहिए कि कुछ झूले भी रखने चाहिए कि किसी एक छोटी सी साइड पे
तो वो ये हो गया ना बच्चों के लिए झूले, वो तो यहाँ पे आ जाएगा ना प्लेग्राउंड में। वो तो हमने कर लिया। यहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट और उस तरह का ग्राउंड भी बन गया, दो बन गए, एक पार्किंग लॉट बन गया। इसके दरमियान ये हमने सेटिंग एरिया बना दिया। और क्या होता है हमारे स्कूल्स में? जी बस। अबू बकर, मैं बताएं। सर हम कई जगह हम लाइब्रेरी एक बना सकते हैं। लाइब्रेरी तो स्कूल के अंदर होगी ना, हम अंदर वाली अभी बाद में बात करते हैं। पहले मुझे बाहर वाला थोड़ा सा और बताओ, क्योंकि पार्किंग लॉट के साथ ये दो एरियाज रह गए ना, इधर हम क्या बनाए? सर मेरे हम्म। स्कूल में किचन भी है। के स्कूल में क्या है? किचन, लाइक वहाँ पे वो तो स्टाफ्स के स्कूल, लिए खाना। हाँ तो वो तो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर होगा ना, बाहर तो नहीं है। अच्छा सही। हाँ, मैं स्कूल के अंदर अभी क्लासरूम्स और वो सारी चीजें हम बनाएंगे, वो उसके लिए ये एरिया हमने छोड़ा हुआ है, ये वाला सारा ना। अभी मैं कह रहा हूँ कि ये हमने ये बना दिया, सिटिंग एरिया आ गया, फुटबॉल आ गया, पार्किंग लॉट आ गया, ये पूरा एरिया हमारे पास खाली है। इसमें क्या करें हम? इसको ब्रेक करें, नहीं करें? क्या कोई और चीज स्कूल के बाहर होनी चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? आपके स्कूल में क्या है जो बाहर हो? जी अबू बकर। सर हमें एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे सब लाइक स्विमिंग पूल, उस स्कूल के बाहर भी स्विमिंग पूल होता है। लेकिन अगर बाहर स्विमिंग पूल होगा तो उसमें छोटे बच्चे अगर गिर जाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अगर अंदर हो तो फिर तो आप डोर्स बंद कर देते हो, लेकिन बाहर है तो फिर तो कोई भी बच्चा गिर जाए उसमें, है ना? सर तो हम उसे फेंस से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। हम उसे फैन से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हो कि हम इधर पीछे इस साइड पे स्विमिंग पूल सा एरिया बना दें? सर मैं तो कहता हूँ जहाँ पे आपने ये बच्चों का खेलने का एरिया बनाया है उसके बिल्कुल बीच में जो लाइन है उसे ही ऊपर कर दें, स्ट्रेट ऊपर। इसको इसको ऐसे? नहीं, जो स्कूल के अंदर वाला एरिया और बच्चों के खेलने के एरिया के बीच में जो लगी है उसे अच्छा, स्ट्रेट ऊपर कर दें। इसको आप कह रहे हो कि मैं ऊपर तक ले जाऊं? ओके, चलो हम इसको इधर तक ले जाते हैं, ऐसे। और इस एरिया को हम कह रहे हैं आ, क्या? ओके, यही छोटी जाएगी कुछ। इसको हम स्विमिंग पूल लिखते हैं, ऐसा ही है? ठीक हो गया, स्विमिंग पूल। मैम फरहीन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि हमने गार्ड का रूम तो बनाया ही नहीं, वो जो पार्किंग लॉट के पास होता है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा 10 फीट बाय 10 फीट का गार्ड का रूम भी बना देते हैं। गार्ड का रूम जो होता है वो 10 फीट बाय 10 फीट होता है, ठीक है? इधर से हम करेंगे 10 फीट कि भैया, 10, अबे यार, 10 फीट। ठीक हो गया, और इधर से इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ये 13 फीट। चलो, ये हमारे पास गार्ड का रूम हो गया। ठीक हो गया, ये गार्ड का रूम आ गया, ये पार्किंग लॉट आ गया, ये फुटबॉल ग्राउंड आ गया, ये सेटिंग एरिया आ गया, ये प्री स्कूल आ गया, ये स्विमिंग पूल का एरिया आ गया। अभी भी ये इतनी सारी जगह रह गई। मेरा जो स्कूल था ना, जब मैं बहुत छोटा होता था, अभी मैं बड़ा हो गया, पर जब मैं छोटा होता था तो क्या था कि वहां पे एक कैंटीन भी होती थी जहाँ से बच्चे ड्रिंक्स वगैरह ले लेते थे। तो हम ये वाला जो एरिया है छोटा सा, इसको हम अगर कैंटीन कर दें, इसको कैंटीन कह दें। कैंटीन को आप लोग क्या कहते हो? टक शॉप? हम्म। सर कैं, कैंटीन और टकशॉप अब जहाँ से बच्चे ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, ड्रिंक्स एंड बर्गर्स एंड लाइक सर चिप्स एंड ऑल दैट। कैफेटेरिया। कैफेटेरिया, चलो अभी इसको हम, जब हम छोटे होते थे ना तो कैफेटेरिया नहीं होता था, उसको कैंटीन कहते थे, अभी हम उसको कैफेटेरिया लेकिन कहते सर हैं।
हम्म। बहुत सारे बच्चे होंगे जो आते होंगे, तो उनके लिए थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब ये बहुत छोटा है। हम्म। उसके लिए बड़ा होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम इस वाली वॉल को पीछे ले जाते हैं, तो अब ये बड़ा हो गया। ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक और वॉल थोड़ी सी, बल्कि ये जब इंटरनल करेंगे तो फिर देख लेंगे। तो हमारा ये कैफेटेरिया हो गया जिसमें बच्चे आएंगे। और इसकी एक यहाँ से भी विंडो रख लेंगे कि जो बाहर से आके बच्चे लेना चाहें वो भी ले लें, और एक अंदर से रख देंगे कि बच्चे अंदर से भी काउंटर ले लें। अब ये इतना सारा एरिया रह गया। इसकी इसको क्या करें, क्या करें? अगर हम इस वॉल को थोड़ा सा और अंदर ले जाके ऐसे कर दें, और ऐसे करने के साथ मैं ये वाली वॉल रिमूव कर देता हूँ, ये कि- ये वाली, और ये वाली एक किलो या ये वाली। तो इसको हम असेंबली एरिया कह सकते हैं, जो सुबह सुबह आपकी असेंबली होती है, ऐसे ही है असेंबली एरिया। और यहीं पे हम बास्केटबॉल कोर्ट टाइप भी बना सकते हैं। और ये जो बैक साइड पे ये इतना एरिया, ये भी आपका असेंबली के साथ ही, जो बैक पे जनरेटर्स स्कूल ने रखे होते हैं या इस तरह की चीजें होती हैं, वो वाला एरिया इस पे आ जाए। तो वी कैन हैव ऑल ऑफ दिस एरिया। ठीक है। अब आपका स्कूल इससे बहुत डिफरेंट होगा। ये वाला स्कूल अभी बहुत डिफरेंट है, और इसके अंदर ये वाला स्कूल जो है सेंटर में, वो ऐसे ही है। ऐसी समझ आया? अब मुझे ये बताएं कि ये जो स्कूल बना है आप लोगों के मुताबिक, क्या ये स्कूल ठीक है? हमने कोई चीज बाहर मिस तो नहीं कर दी, या फिर हमने कोई चीज मिस की है? क्या कहते हैं आप लोग? सर, स्टोर रूम। वो तो स्कूल के अंदर आएगा ना, अभी तक स्कूल के अंदर तो हमने देखा ही नहीं, ये तो अभी बाहर जा अरे बाहर वाली चीजें देख ली। स्टोर रूम से मेरा मतलब था कि कैफेटेरिया के लिए जो सप्लाईज होती हैं, उनका कैफेटेरिया के पास हम रख सकते हैं एक वो स्टोर क्या, रूम। वो कैफेटेरिया के अंदर ही आ जाएगा ना, छोटा सा एरिया हम स्टोर रूम का दे देंगे। यस हम्म। सर, जैसे कि 5 to 6 फीट का। 5 to 6 फीट का हम स्टोर रूम दे देंगे। गुड, ये भी हम कर सकते हैं। ये हमारा गार्ड रूम था छोटा सा, इसका नाम ही नहीं हमने लिखा हुआ, गार्ड रूम। तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये हमारा बन गया मोटा मोटा छोटा छोटा सा स्कूल। इसी तरीके से जब हम अभी इस स्कूल के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसको थोड़ा सा ना जूम इन करते हैं, ठीक है, अब हम इसके अंदर चले गए। अब ये वाला एरिया है, तो अभी इसके अंदर हमने क्लासेस भी बनानी है। हम फिलहाल सिर्फ एक ही अगर फ्लोर बनाते हैं, और हम इसमें डिफरेंट क्लासेस लेके आते हैं इस तरीके से। लेट्स से ये 40 फीट बाय, छोटी छोटी हम क्लासेस करें। जी अबू बकर। सर, हमें लाइब्रेरी और प्रिंसिपल ऑफिस भी बनाना होगा। और जो लाइब्रेरी और प्रिंसिपल ऑफिस है वो हम एक और फ्लोर पे ले जाएंगे ना, अभी हम सिर्फ एक फ्लोर बना रहे हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसी को हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, और इसी को आगे हम ऐसे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास क्लास हो गई, क्लासरूम। ये भी हमारे पास एक अदद क्लासरूम हो गया। ठीक है। ये हमारे पास लाइब्रेरी आ जाती है। लाइब्रेरी के बाद इसी तरीके से हम वॉल को इस तरीके से ले आते हैं। ये हमारे पास, इसको हम सेंटर से भी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लिया। अब ये हमारे हम्म, हम्म, ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफिस बन गया, या एडमिन ऑफिस कह लेते हैं हम इसको। इसको क्या कहें? भाई ऊपर तक जा, वही, ये एक तो कौन सी ये भाई जगह है? ऊपर तक जा। कौन सी वाली मैम? ये कौन सी जगह है जो आप ड्रॉ कर रहे हैं अभी लेफ्ट साइड पे इसके? ये जो बॉक्स ये स्क्वायर। वाली, ये नीचे एडमिन ऑफिस ड्रॉ किया है, इसको हम अकाउंट्स ऑफिस कह देंगे। अच्छा, सही है। अभी तो फिलहाल हम रफ वो लेके चले ना। अब ये हो गया अकाउंट्स ऑफिस, ये बीच में हो गया बड़ा सा हॉल, और इसके यहाँ पे एक
आ जाए कैफेटेरिया के साथ इस जगह पे, ये असेंबली एरिया की एंट्रेंस आ गई, ये क्लासरूम्स की आ गई, ये लाइब्रेरी आ गई, ये अकाउंट्स ऑफिस हो गया, ये एडमिन ऑफिस हो गया, यानी प्रिंसिपल ऑफिस हो गया। और इसी के साथ इधर सेंटर में से हम क्या करेंगे कि हम नम 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 कैफेटेरिया की एंट्रेंस हम यहाँ से रख लेंगे। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये इस एरिया में हम स्टेयर्स दे देंगे फॉर गोइंग टू दी अपर फ्लोर। ठीक हो गया, बहुत सिंपल सा, बेसिक सा, छोटा सा स्कूल हमारा बन गया। जी अबू बकर। सर हमने एक चीज बाहर रखी ही नहीं है, वो ये क्या? है कि डिलीवरी ट्रक्स एरिया, जहाँ तो पे वो तो ट्रक पार्किंग लॉट आके में आ जाएगा ना। वो हमारे देखो मेरी बात सुनो, जब भी एक आर्किटेक्ट कुछ भी डिजाइन करता है ना, तो अब उसके पास बहुत ज्यादा खुला एरिया तो नहीं होता। उसने तो जो उसको एरिया मिला उसी के अंदर करना है। अब उसके अंदर अगर ट्रक के लिए अलग जगह नहीं आ रही, तो हम देखेंगे कि क्या ट्रक पार्किंग लॉट में आ जाएगा। तो वो पार्किंग लॉट में आके साथ ही कैफेटेरिया स्टोर रूम जो यहाँ पे हम देंगे उसमें वो डिलीवर कर देगा। ऐसा हो सकता है ना? यस। हम्म। ठीक है। तो एक आर्किटेक्ट के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम पता है क्या होता है? कि उसी बाउंड्री के अंदर रहते हुए आपने सारी की सारी चीजें देनी होती हैं। ठीक है। अब इसको, ये हमारे सामने ये सारी की सारी चीजें हैं, इसको अगर मैं 3D के अंदर व्यू करूं, 3D इस तरह से होता है। ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा स्कूल था कुछ ऐसे, और करने के बाद ये हमारा गार्ड रूम है, ये हमारा, यहाँ पे तो ये वॉल्स आई हुई है ना, ये एक्चुअली में वॉल्स नहीं है, ये यहाँ पे हम नीचे वॉल्स को नीचे करके ना यहाँ पत्थर लगा लेंगे। तो दिस इज द पार्किंग लॉट एरिया, दिस इज द फुटबॉल एरिया, दिस इज द सिटिंग एरिया, यहाँ पे बच्चों का झूले आ जाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है। ये स्विमिंग पूल वाला एरिया आ गया, ये हमारा असेंबली और यहाँ पे वो बैक पे जनरेटर एरिया आ गया। यहाँ से हम एंटर होंगे तो ये स्टेयरकेस, ये कैफेटेरिया, एडमिन ब्लॉक, यहाँ पे फाइनेंस ब्लॉक, ये लाइब्रेरी आ गई, ये दो क्लासेस नीचे आ गई। और स्टेयर से जब आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाओगे तो इतने एरिया के अंदर और ज्यादा क्लासेस आ जाएंगी। तो इस तरह से अब एक जो आर्किटेक्ट है उसने देखना होता है कि अब ये चीज आई ना, मुझे आप में से कोई बताएगा कि ये वाली जो दीवार है, इसको मैं, अब ये वाली दीवार है और ये वाली दीवार, ये और गलत बटन दब जाए ना, तो ऐसे हो जाता है। तो ये इस दीवार को मैं राइट साइड पे मूव क्यों नहीं कर सकता, मतलब कि ये दीवार और ये दीवार मैं इसके बराबर क्यों नहीं ला सकता? कोई बंदा मुझे बताएगा कि ये जो लाइब्रेरी की दीवार है, मैं इसी को आगे ले आता तो ये भी बड़े हो जाते, तो मैं इधर से क्यों नहीं ला सकता इसको? हम्म। अगर मैं इधर से लेके आऊंगा तो ये जो दरवाजा है ये यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे जो ये वाली दीवार है यहाँ पे मुझे एक डोर लगाना पड़ेगा लाइब्रेरी के लिए। तो अगर मैं इस दीवार को इधर ले आऊंगा तो हम लाइब्रेरी में जाएंगे कैसे? तो हमें डोर्स भी चाहिए होंगे। इसी तरीके से डोर्स के साथ यहाँ पे आप विंडो लगाते हो, आप डिवाइडर्स लगाते हो, टेबल्स लगाओगे, तो पूरा का पूरा डिजाइन आपका फिर उस तरह से तैयार होता है। ठीक है। आपको मैं एक डिजाइन दिखा भी देता हूँ। दिस इज अ डिजाइन अभी जो मैंने अपना बनाया था इसका, अपने ऑफिस का। ठीक है, दिस इज माय ऑफिस। तो अब मेरे ऑफिस के अंदर दिस इज द डिजाइन, दिस इज द टेबल चेयर, इसके साथ अभी यहाँ पे मैंने चेयर्स नहीं रखी क्योंकि रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं। एंड दिस इज वन साइड, दिस इज द बैक साइड, ये पेंट्स एंड कलर्स, तो ये इस तरह से फिर आपका फाइनल डिजाइन होता है। अब दिस इज वन। इसी तरीके से आप अगर घर पे जाते हो जो फाइनल है, ये डोर हो गया। इसी तरीके से जब आप घर पे जाते हो या
स्कूल्स में जाते हो तो उस पे भी मल्टीपल डिजाइन होते हैं, जो फिर एंड पे इस तरह से आपकी पिक्चर्स निकलेंगी, और उन पिक्चर्स के साथ साथ फिर आप चीजें लेके जाते हो। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, इसमें प्लांट्स रखने हैं, प्लांट्स के साथ ये, अगर इवन टेबल के ऊपर जो ये पड़ा हुआ है ना, ये मैंने ये चश्मा रखा हुआ है, ठीक है, या ये जो लैपटॉप रखा हुआ है, या ये जो लमसा रखा हुआ है, ये भी एक एक चीज आपको डिजाइन में डालनी पड़ती है। ये जो टेबल है, ये टेबल हमने किस कलर का लेके आना है। अब मैं आपको ये जो नोटिस बोर्ड है, दिस ऑल्सो देयर, घड़ी इज ऑल्सो देयर। अब ये वाली मैंने इसको रेड कलर किया है। आपका अगर दिल करता है, आपको पता है कि आप इसका कलर इजीली चेंज कर सकते हो। अभी दिस इज इन ब्लैक एंड चारकोल। आप में से कोई मुझे सजेस्ट करेगा कि ये जो पीछे वाला एरिया है, जो ये वाली जो दीवार है, ये रेड की जगह और कौन सा कलर है जो यहाँ पे आ सकता है या अच्छा लगेगा? क्या कहते हैं आप लोग, कौन सा कलर दिया जाए? जी अबू बकर। सर, रेड की जगह आप इसे व्हाइट कर सकते हैं, व्हाइट और ब्लैक का अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। व्हाइट और रेड और ब्लैक का भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, व्हाइट और ब्लैक का भी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, बिल्कुल हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम मटेरियल पे अगर लेके जाते हैं, क्या, अब ये आ गया इसमें, इसको हमने मटेरियल इसका चेंज करना है, ठीक हो गया। तो इसके मटेरियल को टॉप लेफ्ट कॉर्नर, वॉल एडिटर, वॉल एडिटर के अंदर अब सिर्फ ब्लैक नहीं, हम इसको ये पते पतों वाला जो ये वाला कलर है, हम ये भी दे सकते हैं। ठीक है, ये वाली हम पेंटिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। वॉल डेकोर के अंदर हम इस दीवार के ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं। ये देखो, अब ये कलर आ गया, व्हाइट में लेके जाना है तो ये कलर आ गया। और ये देखो इस साइड पे आपको नजर आ रहा है कि मैं इस वाले वॉल की बात करूँ, मैं जिस और दूसरी वॉल पे क्लिक करूंगा मैं फिर उसको एडिट कर लूंगा। तो इसको हम, आपने कहा व्हाइट कर लो, तो ये एक ग्लेशियर व्हाइट पैटर्न है, हम ये डाल देते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ये वाली जो वॉल है, ये, हाँ, अब इसको क्या करें, ये वाली को, ये मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। जो ये वाली वॉल है, ये जो रेड में है, क्योंकि ये वाली तो हमने व्हाइट कर दी ना, ग्लेशियर व्हाइट कर दी, इस वॉल का क्या कलर करें, क्या कहते हैं आप लोग? हम्म, क्या कलर किया जाए, वॉलपेपर किया जाए? जी जोहेब आप बताएं। मिस, इस पे तो मतलब किस वाल की बात कर रही हैं? ये वाली ये जो रेड में है ना, ये सामने वाली ये वाली। मिस, इस पे ब्लू ज्यादा अच्छा लगेगा। ब्लू कर देते हैं, ये लें जनाब, हमने ब्लू कलर कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने चूंकि ब्लू कर दिया, तो अब हम इधर से बैक इस पे क्लिक करते हैं, बैक पे जाते हैं, और हम देखते हैं, अच्छा, तो अब ये ऑफिस में यहाँ पे जैसे पहले रेड और रेड था, अभी यहाँ पे ये इस तरह का कलर आ रहा है। जो जब यहाँ से भी देंगे तो इधर पहले जो रेड कलर था अब उसकी जगह ब्लू है, लेकिन ये वाला व्हाइट कलर तो छुप जाएगा, वो फिर इधर से ऐसे नजर आएगा। तो इस तरह से एक एक जो चीज है, वो एक आर्किटेक्ट डिजाइन करता है, और फिर वो देखता है कि मैं दरवाजा कहाँ पे रखूंगा, वो देखता है कि मैं खिड़की कहाँ पे रखूंगा, और फिर ये सारी की सारी चीजें करके, ये सारी की सारी चीजें बना के, तो फिर फाइनली वो कोई ना कोई एक बिल्डिंग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक बिल्डिंग है, दिस इज अ हाउस, ठीक है। अब इस हाउस के अंदर, दिस इज योर गैराज, गैराज में दो गाड़ियां खड़ी हैं, व्हेन यू गो इन, तो अंदर जाते ही ये डोर है, आप इधर से अंदर गए, इधर से अंदर जाने के बाद ये साथ ही स्टेयर केसेस आ गई, ये इधर से अंदर आया तो ये ड्राइंग रूम आ गया, ये डाइनिंग रूम आ गया, एंड व्हेन यू गो इन, तो आपका ये लाउंज आ गया, लाउंज के साथ दिस इज योर किचन, दिस इज योर डर्टी किचन, और उसके साथ फिर दिस इज वन बेड एंड दैट इज द अदर बेडरूम। और फिर इसके अंदर अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करें, तो दिस इज द डिजाइन ऑफ द बेडरूम के, सो दिस इज द डिजाइन ऑफ द बेडरूम। यहाँ पे इस तरीके से ये बेड है, और बेड होने के साथ फिर इस तरीके से ये छोटा सा एक वर्किंग टेबल आ गया, उधर से इधर। अब यहाँ से इस रूम से हम इधर गए तो दिस इज योर क्लोजेट, क्लोजेट के साथ ये आपका मिरर आ गया, और मिरर आने के बाद फिर दिस इज योर वॉशरूम,
शावर सीट, ये आपका सिंक आ गया। इसी तरीके से दिस इज अनदर रूम, इसकी यहाँ पे विंडो इस तरह की है। यहाँ पे आप जाओगे तो इसकी विंडो इस तरह की है। थोड़ा और आप लेफ्ट पे जाओगे तो इस ये किचन की विंडो कुछ इस तरह की आएगी। किचन का काउंटर स्लैब इस तरह की है। ठीक है, तो ये एक एक जो चीज है ये एक आर्किटेक्ट बैठ के डिजाइन करता है, और ये डिजाइन करके आपको बताता है कि आपने कहाँ पे क्या चीज कैसे करनी है। और जब इस चीज को वो बना लेता है, बनाने के बाद जो इंस्ट्रक्टर को ड्राइंग मिलती है, जो कंस्ट्रक्टर को या इंजीनियर के पास ड्राइंग आती है, वो इस तरह की आती है। गैराज, इस वॉल की लेंथ इतनी है, दरवाजे की लेंथ इतनी है, इसकी इतनी है, ये 10 फीट 5 इंचेस का यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये 4 फीट 3 इंचेस का डिस्टेंस है, ये डाइनिंग रूम है, ये लिविंग रूम है। तो उसने इस तरह से चीजें देनी होती हैं। ठीक हो गया। सो वेयर इज द चेंजिंग रूम? चेंजिंग रूम इज दिस। बेडरूम से अंदर जाओ, आगे जाओ तो वार्ड वॉक इन वार्डरोब इज द चेंजिंग रूम, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दैट्स द चेंजिंग रूम। तो इस तरह से यू गेट दिस। और ये एक फ्लोर है, इसी तरह से आप जब लेवल 2 पे जाओगे यानी स्टेयरकेस से ऊपर जाओगे तो आपको दूसरा फ्लोर भी मिलेगा। तो आपको दिस इज व्हाट एन आर्किटेक्ट डज। ठीक है, किसी का कोई आइडिया या किसी का कोई क्वेश्चन, या अभी भी अगर किसी ने कोई चीज क्लैरिफाई करनी है कि क्या चीज कैसे हो, या कोई चीज जो समझ ना आए। जी जोहेब। अबू बकर, क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये कह रहा था कि स्टोर रूम में आप कुछ डिब्बे रख सकते हैं, जैसे बस दिखाने के लिए कि ये स्टोर रूम है, बहुत खाली दिख रहा तो है। हाँ, खाली दिख रहा है। यहाँ पे मैंने डब्बे इसलिए नहीं रखे क्योंकि जिसके लिए ये घर हमने बनाया था ना, उसने कहा था मुझे खाली स्टोर रूम चाहिए, और वहां पे हम कपड़े भी रखेंगे, वहां पे हम डब्बे भी रखेंगे। तो मैंने कहा चले मैं आपको खाली छोड़ देता हूँ। सर इसकी छत भी है या फिर बस हम प्लान कर रहे हैं तब इसकी छत नहीं दिख रही, वरना है शायद। छत तो है, नहीं तो अंदर बैठा होगा बंदा टीवी देख रहा होगा तो उसे बारिश नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऊपर छत आप शो कर दी तो आपको तो अंदर दीवारें या कुछ नजर ही नहीं आएगा। ऐसे ही है ना। यस सर। तो इसलिए छत होती है, हम दिखाते नहीं। जी सुहेब। मिस, इसमें हमें जैसे कि इसमें अ, चीजें रखने की भी एक जगह बनानी है। जैसे कि क्या रखना है आपने? मिस लाइक क्लोथ्स, कपड़े। तो हाँ, तो वो जो क्लोथ्स है वो रखने के लिए, जो इस कमरे में रहेगा उसके लिए ये अलमारी है, वो इस अलमारी में रख लेगा। जो इस कमरे में रहेगा वो इस अलमारी में रख लेगा। ये अलमारी वाली इसीलिए तो बनाई है। हम्म? और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? चलो आई थिंक नहीं। अब आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया है, इस तरह का कुछ काम करता है सारा दिन बैठ के, वो लैपटॉप पे यही कर रहा होता है बेचारा। और अभी नेक्स्ट जो हम मिलेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम देखेंगे कि आर्किटेक्ट के काम के बाद इंजीनियर क्या काम करते हैं, सिविल इंजीनियर क्या काम करते हैं। ठीक है, वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। फरीना पी, ओवर टू यू। जजाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। अच्छा बच्चों, लास्ट 2-3 मिनट्स रह गए, मेरी बात और से सुने। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, अब जो नेक्स्ट वीक है ना, आप लोग के, आप में से अक्सर के स्कूल्स खुल जाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने पोल पे रिप्लाई किया है, ठीक है। तो अब जो है फिर ये डेली तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप लोग का जो वीकडेज का जो रूटीन है, उसमें आप लोग नहीं एडजस्ट कर पाओगे, इस टाइम पे नहीं आ पाओगे ना आप लोग, या आ सकते हैं? थोड़ा सा मुझे बताएं आप लोग, मैम कोई भी मेरा अनम्यूट करके बता दें। जी अबू बकर।
मैम मेरा 15 अगस्त तक नहीं खुलेगा तो मैं अटेंड कर सकता हूँ नहीं बहुत नहीं, सारी जब से क्लासेस। खुलेगा तब की बात करें, ठीक है? जब भी स्कूल खुलेगा उसके बाद से मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो उसको कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, ठीक है? और मेरे जहन में फिर आ रहा था कि वीकडेज में आप लोग नहीं आ सकते तो वीकेंड हम कर लेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे, लेकिन फिर भी आप लोग अपने फीड मतलब अपने व्यूज दें कि क्या आप लोग को लगता है होना चाहिए। जी आरे बाप क्या कह रहे हैं? मैम पर्सनली मेरा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 बजे मैं स्कूल खत्म हो जाता है, तो फिर करते करते 3:30 हो जाते हैं जब वापस आके खाना शाना खाता हूँ, नहाता हूँ। हम्म। तो मैं तो आराम से क्लास ले लूंगा उससे। तो अच्छा, आप आफ्टरनून नैप आप नहीं लेते? जी। आफ्टरनून हाँ नैप? आफ्टर। हाँ हम्म। नहीं, मैं दिन को नहीं सोता। ये ना, ये सबका असल में अलग अलग रूटीन होता है ना, देखना होगा। अच्छा, और लोग भी बताएं कि ये 4 से 5 आप लोग क्या इजी होगा आप लोग के लिए? क्योंकि किसी की मदरसा जाना है, किसी को एकेडमी, किसी को मतलब कोई सो रहा होता है दोपहर में, सबका अलग अलग होता है ना, इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मुझे आइडिया आप लोग दें, फिर मैं आप लोग की मदर से भी इंशाल्लाह बात करूंगी। जी शरियार, आप क्या कह रहे हैं? मैम वो मैं स्कूल से तो आ जाता हूँ 2 o'clock, और 2 से 4 तक मैं ट्यूशन लेंगे तो मैं ले सकता हूँ। अच्छा, आप ले सकते हैं 4 o'clock पे, आप ये कह रहे हैं? यस। ओके। यस ले सकता हूँ। टाइम ले सकता जी हसनैन, हसनैन बोलिए। कौन कह रहा हूँ। था मैम मैं कुछ? किसी भी टाइम ले सकता हूँ। किसी भी टाइम ले मैम सकते हैं? नींद मैम। ओके ओके ओके, सुहेब मैम आप मैं कर बताएं। सकता हूँ क्लास। सभी कर सकते हैं? मैम मैं हर टाइम देखिए, स्कूल अच्छा, से। मैं क्या करूंगी, मैं ना लेके देखूंगी, क्योंकि आप लोग थक भी तो जाते होंगे ना, ठीक है? तो किसी को कुछ ना कुछ करना है, या अब आप लोग प्रैक्टिकली ले सकेंगे कि नहीं, ये जब हम रखेंगे क्लास तब समझ आएगा कि वाकई में जो भी क्लेम कर रहे हैं, तो वाकई में उस वक्त आप लोग ले सकते हैं ये वाली क्लास इस टाइम पे, और वो भी डेली बेसिस पे। डेली तो इसलिए रखी थी ना, मंडे टू सैटरडे, के आप लोग सब फ्री ही हैं, समर वेकेशन है इसलिए। लेकिन स्कूल के दिनों में अलग रूटीन होता है ना, किसी के टेस्ट हैं, किसी के एग्जाम है, किसी को होमवर्क, किसी को ट्यूशन, किसी को मदरसा, बहुत ज्यादा एक टफ रूटीन होता है ना, तो इसलिए मैं कह रही थी कि मैं चेक कर लूं। चले, आप लोग तो सब ओके हैं फिर, आप लोग को मसला नहीं है ऐसा लग रहा है। अब मैं आप लोग के मदर से इंशाल्लाह बात करती हूँ, ठीक है? चले, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, फिर मैम इंशाल्लाह मैं कल भी मिलते हैं। स्कूल हम्म। खुलने के बाद आ जाऊंगा, मेरे पास 1.5 घंटा होता है। ये 4 से 5 मैम आ मैं हर जाएंगे? टाइम आ सकता हूँ। मैम मैं 3 बजे के बाद हर टाइम आ सकता हूँ स्कूल खुलने के बाद। अच्छा, चले, सही है। चले, थैंक यू सो मच। ओके, फिर इंशाल्लाह हम लोग कल मिलते हैं। ओके जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। हमजा भाई, आप अभी तक होस्ट